अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में कोई रिपेयरिंग वगैरह हम नहीं करने वाले। आज हम एक साइट पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो इंटरेस्ट होने वाली है। जो भी भाई मेरी इस चैनल पे आए हुए हैं या नए या ओल्ड जो हैं उनको तो पता ही है मेरे काम का। जो न्यू है उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन से पैनल यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ये मैं लॉन्जी के 545 वाट के 8 पैनल यूज़ कर रहा हूँ। लॉन्जी के 545 वाट के 8 पैनल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पैनल होते हैं और ये डबल ग्लास पैनल होते हैं, बहुत ही अच्छे और प्यारे पैनल हैं। और जब ये लगेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी हम दिखाएंगे सारा। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो फ्रेम वगैरह भी हम इसी ही वीडियो में बनाते हैं। तो इसलिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब करने से आपको यही फ़ायदा होता है कि रिपेयरिंग के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक के काम होते हैं वो आपके नॉलेज में आते रहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये हम पाइप इसके ऊपर छत पे चढ़ा रहे हैं। ये टोटल 6 पाइप है हमारे पास और एक पाइप की जो साइज़ है वो 20 फुट है। ठीक है, एक पाइप की जो साइज़ है वो 20 फुट है और 20 फीट की हम 6 नाली यूज़ कर रहे हैं। और ये फ्रेम बनेंगे 8 पिलर के। आप देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल आपके सामने ही सारी कटिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह सारी आपके सामने होगी। तो बहरहाल ये देख सकते हैं कि हमारे बंदे जो हैं ये पाइप ऊपर चढ़ा रहे हैं, बआसानी आप देख सकते हैं। तो ये सारे पाइप जब तक ऊपर चढ़ते हैं उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप देखें तो अभी कटाई का मरहला शुरू हो चुका है, कटाई शुरू हो चुकी है। तो मज़ीद आप अभी इंजॉय करते रहें, देखते रहें कि किस तरह से इसकी कटाई वगैरह होती है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, आप देखते रहें कि ये किस तरह से कटाई हो रही है। ठीक है जी। तो जब तक ये कटाई वगैरह हो जाती है, इसका फ्रेम खड़ा होता है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसका फ्रेम खड़ा किया है, इसकी सोलर प्लेट किस तरह से लगी है, इसके कनेक्शन वगैरह किस तरह से, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल मैं इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ और तेज़ करके आप देखें कि किस तरह से ये बन रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये पैनल जितने भी हैं हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके सामने ही हमने फ्रेम तैयार किया है। ये देख लें, ये सारा फ्रेम तैयार हो चुका है। और अगर आप देखें तो फ्रेम की जो वेल्डिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और ये बहुत टाइम होने के बाद भी ये लड़के काम कर रहे हैं। तो अब ये हम क्या करेंगे कि ये जितने भी हमारे पैनल यहाँ पर पड़े हैं तो ये फ्रेम और पैनल हम दूसरी छत पे लेके वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जगह थी हमारी बहुत कम बन रही थी। और अगर आप सामने देखें जहाँ पर हमारे पैनल पड़े थे तो वहाँ पर ये था कि वहाँ पर हमारे
जो जगह थी वो बिल्कुल साफ़ थी, वहाँ पर हमें फ्रेम बनाने में कोई मुश्किलात पैदा नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर फ्रेम बनाते जहाँ पर हम ये लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मसला ये होता कि यहाँ पर ये देखिए कि बिल्कुल भी हमारे जगह नहीं बन रही थी यहाँ पर। तो इस वजह से हमने वहाँ पर फ्रेम बनाया और फ्रेम बना के उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रखा है। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी पैनल की सेटिंग हो रही है। तो जैसे ही हमारे पैनल लगते हैं और पैनल लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पीस साइडों में लगाने होते हैं, इसके पाँव बनाने होते हैं। इसके हम पाँव भी बनाएंगे, जो हमने फ्रेम बनाया उसके अभी पाँव रहते हैं, तो इसके अभी हम पाँव बनाएंगे। पाँव बनाने के बाद इन पाँव के ऊपर अच्छा खासा सीमेंट लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके पाँव में सीमेंट वगैरह लगते हैं, वो सारा आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल हमने पैनल खड़े कर दिए हैं, ये देख लें, आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी कि हमने सारे पैनल इसके ऊपर रख तो लिए हैं। अब ये सारी सेटिंग होगी, इसके लॉक वगैरह लगेंगे, इसके ऊपर नट बोल्ट लगेंगे और इसके कनेक्शन वगैरह होंगे, ये सारा काम अभी रहता है। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि हमने पैनल को खड़ा तो कर लिया है। ये देख लें, ये इसके ग्रिप होते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं, ये नीचे नहीं आने देंगे। ठीक है। ये अगर ऊपर से नीचे को प्लेट को नहीं आने देंगे, ये फ्रेम के साथ ज्वाइंट होते हैं, इसको नीचे नहीं आने देते। और ये जो लॉक होते हैं ये हमारे फ्रेम को पकड़ के उसके बाद इसके ऊपर नट लगेंगे। तो ये सारा किस तरह से लगा है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये इस तरह से लगेंगे और इसके ऊपर ही नट लगेंगे। तो जब ये कंप्लीट होगा तो फिर आपको सही तरह से पता चलेगा, क्योंकि ये सारे मैंने लगाए हुए हैं, सारे ही पैनल के ऊपर हमने लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये एक एक पैनल के बीच में होता है। ठीक है। तो बहरहाल ये लग जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये देखें, तो ये लाके वो जो मैं आपको बता रहा था कि ये पैनल की सपोर्ट की वजह से होते हैं, ये देखें, ये सिर्फ पैनल को सपोर्ट दिए हुए इन्होंने, और ये ऊपर से नट लगाएं कि ये हवा की मदद से ये ऊपर ना जाए। पैनल अगर नीचे से हवा लगती है तो पैनल ऊपर जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। और ये जो लाके ये इसको पकड़ कर रखेगा। तो ये देखिए, ये लाक यहाँ से वेल्डिंग किया गया है और बिल्कुल ये अच्छी तरह से वेल्ड किया गया है। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि पैनल हमारे ऊपर नहीं उठेंगे। और ये सारे एक एक पैनल के ऊपर हमने लगाए हैं, ये देख लें, सारे पैनल के ऊपर हमने ये लगाए हैं। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये देख लें, ये सारे हमने लगाए हुए हैं। और ये एक बच्चा लगा रहा है, ये देखें, इस तरह से लग रहे होते हैं ये। तो बहरहाल ये सारे जब लग जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने को बहुत टाइम हो चुका है, रात का टाइम हो चुका है। तो जब ये कंप्लीट होता है तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हमने इसको खड़ा किया है। ठीक है। तो सुबह में इसके कनेक्शन वगैरह और सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो आज अभी देखें तो आपको सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आएगा, तो सुबह मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का तकरीबन 3 से 4 का टाइम है। और अगर अभी आप देखें तो ऊपर जो है दो हमारी जो पैनल हैं वो ऊपर लगे हुए हैं और दो नीचे। तो इस तरह से ऊपर 4 प्लेटें हो गई और नीचे 4 हो गई, टोटल हमारी 8। ठीक है जी। क्योंकि 2 एक साइड है, 2 दूसरी साइड हैं, तो 4, और नीचे भी ऐसे ही हैं, 2 अलग और 2 अलग, टोटल हमारी 8 पैनल हो गए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये अमूमन जो कारीगर हज़रात होते हैं वो क्या करते हैं कि पैनल आगे पीछे होते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। कोशिश करेंगे पैनल की अपनी सीधाई होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे पीछे पैनल करना कोई सफाई वाला काम नहीं होता। तो बहरहाल मैं आपको इसके कनेक्शन वगैरह बता देता हूँ, ये कनेक्शन कैसे किए हमने। तो वैसे ही अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने जितने भी कनेक्शन किए हैं ये सारे सीरीज़ में किए हुए हैं। ठीक है। तो ये जितने भी हमने कनेक्शन किए हैं ये सारे सीरीज़ में किए हैं। एक प्लेट से दूसरे पैनल तक, एक पैनल से दूसरे पैनल तक, इस तरह से ये चेन बनी हुई है, ये इस तरह से सीरीज़ जा रही है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक हमने जॉइंट मारा है, मैं भी थोड़ा सा करीब होकर आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर हमने एक जॉइंट मारा है, क्योंकि यहाँ पर गैप था तो इस वजह से हमने जॉइंट मारा। और उसके बाद दूसरा भी मैं आपको जॉइंट दिखाता हूँ, जॉइंट
तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने एक जॉइंट मारा है, जो कि असल में गैप होते हैं, तो गैप होने की वजह से हमने इस पर जॉइंट मारे हैं। वैसे ये सारे सीरीज़ किए हुए हैं। और ये देखें यहाँ से ये बाहर निकल के आ गई है। और यहाँ पर जो हमने वायर इस्तेमाल की, ये 6 mm की हमने वायर इस्तेमाल की है यहाँ पर। तो ये देखें ये जा रही है सीधा हमारी इन्वर्टर के पास। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो हम इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। तो हमने 2 बैटरीज़ लगाई हैं AGS की 2500 वाली, और इसके अलावा 3 ब्रेकर्स लगाए हैं हमने। एक हमने जो ब्रेकर लगाया अपने घर के लोड के लिए लगाया है, दूसरा हमने वापडा के लिए लगाया, और तीसरा हमने सोलर पैनल के लिए लगाया है। ठीक है जी, 3 हमने ब्रेकर लगाए हैं इसके साथ, और एक हमने चेंज आवर लगाया इसके साथ। तो बहरहाल ये अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो मैं आपको तस्वीरों की मदद से आपको समझाता हूं कि कितने वोल्ट, कितने वाट, कितने एम्पेयर आ रहे हैं PV से। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको तस्वीरों की मदद से समझाऊं। तो 340 वोल्ट हमारे PV से आ रहे हैं। 19 एम्पेयर हमारे PV से अभी आ रहे हैं चार्जिंग करने के लिए बैटरी को। 657 वाट आ रहे हैं हमारे PV से। 19 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है अभी। 25.8 वोल्ट से अभी हमारी बैटरी चार्ज है। 4% का लोड अभी हमारी बैटरी पे चल रहा है, जिसका बनता है 139 वाट। 340 वोल्ट इनपुट आ रहे हैं PV से, और 229 वोल्ट हमारे आउटपुट में आ रहे हैं। तो बहरहाल मैंने आपको भरपूर समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको सेटिंग वगैरह बताई थी। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें तो हमारे पास जो इन्वर्टर है, तो इस इन्वर्टर का अगर मैं आपको मॉडल वगैरह दिखाऊं या इसका नाम बताऊं कि कौन सा है ये इन्वर्टर है, तो ये देखें ये ताज सोलर के नाम से एक हमारे पास इन्वर्टर है, और ये बहुत ही प्यारा और अच्छा इन्वर्टर है। तो हमने तो इसको फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है, और हमारे पास तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।